हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अखिलेश दुबे आप सभी का अपने इस इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज सबको मालूम होगा कि आज शिक्षक दिवस भी है, 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस के अवसर पर हम आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, शुभकामनाएँ देते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक और कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। जी हाँ, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। तो देर ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। बस आप सबका प्यार दुलार ऐसे ही हमको मिलता रहे। चलिए फिर देरी ना करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हो, मैंने एक वर्ड राइट किया हुआ है एंग्री। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एंग्री। यदि मैं इस एंग्री की बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं इस एंग्री की बात करूं तो एंग्री अपने आप में एक एडजेक्टिव है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं इस एंग्री की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो एंग्री अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यदि मैं इस एंग्री की बात करूं तो एंग्री अपने आप में एक एडजेक्टिव है। और यहां आप देख सकते हैं मैंने राइट किया हुआ है कि एंग्री की बात एक जगह मैंने राइट किया हुआ है विद, और एंग्री की बात एक जगह मैंने राइट किया हुआ है एट। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि एंग्री के बाद हम विद का एंग्री के बाद हम विद का भी यूज कर सकते हैं और एंग्री के बाद हम एट का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप पहले ये भी जान लीजिए कि विद और एट आप में एक प्रेपोजिशन है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, विद और एट अपने आप में एक प्रेपोजिशन है और एंग्री एक एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है, ये प्रेपोजिशन है। ये और ये मिल करके एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यानी ये और ये मिल करके इडियम बनाते हैं। तो फिलहाल इडियम है तो मैं कभी किसी कंटेंट में पढ़ूंगा ही। फिलहाल आज आप इतना जानिए कि यदि हम एंग्री के साथ विद लगाते हैं तो क्या होगा, और यदि हम एंग्री के साथ एट लगाते हैं तो क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सुनिएगा, रूल ये है कि अगर एंग्री के साथ विद हम लगाते हैं तो इतना आपको ध्यान देना होगा कि एंग्री के साथ हम विद तब लगाएंगे जब सेंटेंस में पर्सन दिया गया होगा, जब सेंटेंस में पर्सन दिया गया होगा। और एंग्री के साथ एट तब लगाएंगे जब सेंटेंस में क्या दिया गया होगा, समथिंग। मतलब कहने का ये मेरे प्यारे दोस्तों, कोई सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में एंग्री के बाद अगर कोई पर्सन है तो उन दोनों के बीच में हम विद लगाएंगे, और एंग्री के बाद अगर कोई समथिंग है यानी कोई पर्सन नहीं है तो एंग्री के साथ हम क्या लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एट। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, सी इज़ एंग्री माय ब्रदर। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है एंग्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है एंग्री, और एंग्री के ठीक तुरंत बाद आप यहाँ देखिए क्या राइट किया गया है, माय ब्रदर। अब आप खुद दिमाग लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों, माय ब्रदर यकीनन अपने आप में कोई पर्सन होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पर्सन। मैंने कहा कि माय ब्रदर अपने आप में कोई पर्सन होगा। क्या होगा दोस्तों, पर्सन। तो मैंने क्या कहा, यदि एंग्री के बाद कोई पर्सन है, यदि एंग्री के बाद कोई पर्सन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम एंग्री के बाद किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। तो माय ब्रदर अपने आप में एक पर्सन है, अर्थात यहाँ पर एंग्री के बाद, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एंग्री के बाद हम किसका यूज करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, विद का। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मैंने किसका प्रयोग कर दिया, एंग्री के साथ विद का यूज कर दिया। मैंने क्या बताया, एंग्री के साथ विद तब लगेगा जब एंग्री के बाद सेंटेंस में क्या लगा होगा, पर्सन लिखा होगा। अब यहाँ एंग्री के बाद देखिए माय ब्रदर कोई पर्सन ही होगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, विद। सेकंड क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखा है, फिर से यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपको एंग्री नजर आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में एंग्री आ गया तो आप एंग्री के ठीक तुरंत बाद देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हो एंग्री के बाद यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, नॉइज। अब आप बताइए, नॉइज किसी पर्सन का नाम हो सकता है क्या? मेरा नाम नॉइज कुमार दुबे हो सकता है? जी नहीं, नॉइज किसी पर्सन का नाम नहीं हो सकता। अगर ये पर्सन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों तो यकीनन ये अपने आप में समथिंग आएगा। और यहाँ आवाज़, नॉइज का मतलब आवाज़, शोर होता है, और आवाज़ या शोर किसी ना किसी वस्तु पर होगी। समथिंग मतलब कोई चीज़, किसी ना किसी चीज़ पर होगा, किसी न किसी वस्तु पर होगा। मतलब ये कंफर्म कि नॉइज किसी पर्सन, कोई पर्सन नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पर एंग्री के साथ मेरे प्यारे दोस्तों
आप खुद बताइए यहाँ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? यदि मेरा वीडियो समझ में आपको आ रहा है अच्छी तरीके से तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आपको कहीं से कोई समस्या होती है। फिर से देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप, लिखा है, फिर से मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ ही इज़ एंग्री। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ फिर से हमको नज़र आ रहा है एंग्री, और एंग्री के ठीक तुरंत बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप खुद बताइए क्या लिखा है, गवर्नमेंट। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट। अगर मैं इस गवर्नमेंट की बात करूं तो आप खुद बताइए, गवर्नमेंट, यकीनन गवर्नमेंट अपने आप में कोई पर्सन होता है। जैसे मतलब हमारे इस उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट कौन चला रहा है, माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी। तो कुल मिला जुला करके गवर्नमेंट की बात करें तो ये अपने आप में एक पर्सन है। तो मैंने क्या कहा, यदि सेंटेंस में एंग्री के बाद कोई पर्सन होगा तो क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी क्या लगेगा, विद लगेगा। जी हाँ, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ। जी हाँ, देखते रहिए इंग्लिश तक। आपके सामने है अखिलेश दुबे। हेलो, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है, फिर से देखिए यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एंग्री। फिर मैंने कहा ना, अगर सेंटेंस में एंग्री नज़र आया तो एंग्री के ठीक तुरंत बाद आप देखिए क्या यहाँ लिखा है, डिसीजन। अब आप खुद बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, डिसीजन अपने आप में कोई पर्सन हो सकता है क्या? किसी इंसान का नाम, किसी पर्सन का नाम डिसीजन हो सकता है? मेरा नाम डिसीजन कुमार दुबे है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसीलिए डिसीजन माने निर्णय, और निर्णय किसी न किसी वस्तु पर, किसी न किसी चीज़ पर लिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अर्थात डिसीजन में भी अपने आप में समथिंग है, नॉइज़ में भी अपने आप में समथिंग है। लेकिन माय ब्रदर और गवर्नमेंट की बात करूं तो ये अपने आप में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पर्सन है। तो यहाँ डिसीजन समथिंग की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर भी मेरे प्यारे दोस्तों क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। मैंने क्या बताया, अगर इस माय ब्रदर की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों तो ये बता रहा है पर्सन को। जी हाँ, किसको बता रहा है, पर्सन को, इसलिए यहाँ पर हमने एट लगा दिया। नॉइज़ की बात करूँ मेरे प्यारे दोस्तों तो ये क्या बता रहा है, समथिंग को। मतलब किसी भी कीमत पर ये नॉइज़ पर्सन तो नहीं हो सकता, इसलिए समथिंग को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने एट लगा दिया। गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट अपने आप में कोई पर्सन ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, विद लगा दिया। और डिसीजन की बात करूं तो फिर से यहाँ देख लीजिए, ये किसी समथिंग की बात कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एट लगा दिया। दोस्तों मैंने क्या कहा फिर से समझ लीजिए, एंग्री के बाद यदि पर्सन आएगा तो विद लगाएंगे, एंग्री के बाद यदि समथिंग आता है तो एट लगाएंगे। माय ब्रदर पर्सन है, विद लगा दिया। नॉइज समथिंग है, एट लगा दिया। गवर्नमेंट पर्सन है, विद लगा दिया। डिसीजन समथिंग है, एट लगा दिया। और कैसे पर्सन या समथिंग है ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, तो फिर से मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जी हाँ, इसी सिलसिले में मैं फिर आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूं कि मैंने इस पढ़ाए गए कंटेंट के पीछे फिर से मैंने आपके सामने 4 होमवर्क दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। आई एम एंग्री द वे, दे आर एंग्री द लैक ऑफ रिस्पॉन्स, ही इज़ एंग्री यू फॉर लाइंग टू मी, सी इज़ एंग्री हर फ्रेंड। ये 4 सेंटेंस आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन होमवर्क सॉल्व करके आप नहीं देते हो। तो मैं अब की बार उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आपका होमवर्क जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में आएगा। और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर ये कंटेंट पूरा अच्छे समझ में आ रहा है तो आप इस होमवर्क इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से मैं अखिलेश दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं। और यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।